हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को आज आपका पशु परीक्षर का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। और पशु परीक्षर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपका फर्स्ट पारी का जो आपका पेपर हुआ है वो संपूर्ण पेपर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। यानी मैं 1 दिसंबर के फर्स्ट पारी की आंसर की है वो मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। तो मित्रों, ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं और कौन से सही हुए हैं। 100% एकदम सही स्टिक आंसर की आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ मित्रों। अगर आपको स्क्रीन साफ दिखाई नहीं दे रही है, वैसे तो आप क्वेश्चनों का मिलान कर लेना, लेकिन साफ स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा क्वालिटी है वो अपने फ़ोन की बढ़ा लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने आंसर किए वो मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पहला पूछा गया था आपसे कि पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखो दोस्तों, आपके पास सीरीज वो ABCD ऐसे हो सकती है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, साथ में क्वेश्चनों का मिलान कर लेना, ठीक है, किस भाई के पास कौन सा है, ठीक है। तो पुनः चक्रण किया जाता है दोस्तों। पुनः चक्रण किसका होता है? पुनः चक्रण दोस्तों किसका होता है? पुनः चक्रण आपके धातु के डिब्बों का होता है। क्या बिल्कुल धातु के डिब्बों का आपका पुनः चक्रण होता है? चिकित्सा अपशिष्ट का पुनः चक्रण नहीं किया जाता है, ठीक है। रेडियोस्क्रिय का नहीं किया जाता है। तो कौन सा है? प्लास्टिक की बोतलों का पुनः चक्रण होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका पहले क्वेश्चन में A और D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी A और D ऑप्शन आपका सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया भाई? 2 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछा है कि रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। अरे भाई मेरे, रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म कौन सा आपका जीवाणु है, विषाणु है, प्लाज्मोडियम है या कवक है? तो जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी को लो करके आए थे दोस्तों, उनका सही आंसर माना जाएगा, यानी विषाणु हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका विषाणु माना जाएगा। अगला देखिए मित्रों, 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था पेपर में। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दोस्तों कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऐसा पदार्थ मित्रों जो कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता, ये कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका का फलों और सब्जियों के छिलके ये प्रयोग में लिए जाते हैं। आपके गोबर अपशिष्ट भी प्रयोग में लेते हैं। सड़े हुए खाद्य पदार्थ क्या ये प्रयोग में लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। लेकिन तेल और पेंट है दोस्तों, इनको क्या किया जाता है? इनका आपके क्या दोस्तों खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे डी ऑप्शन को लो करके आए थे, उनका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा। आगे प्रश्न पूछा है कि देखो दोस्तों, पशु परीक्षा का एग्जाम आपका सरल आया, कोई हार्ड पेपर नहीं है। जैसे एग्जाम होना था उसकी दृष्टि से एग्जाम आपका बहुत ही मज़ेदार आया है। एक भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं दिया गया आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार। प्रश्न अगला पूछा गया आपसे कि वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं आपसे। आपको पूछा गया है कि वनोन्मूलन है ना, ये हमारे लिए क्यों हानिकारक है? बताओ भाई, क्या यह मृदा अपरदन को बढ़ाता है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन को बढ़ाता है, सॉरी घटाता नहीं है, बढ़ाता है। तो मृदा अपरदन को बढ़ाता है, तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या माना जाएगा दोस्तों? करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, अगला प्रश्न क्या पूछा है भाई? आगे चलते हैं थोड़ा, क्या चलते हैं आगे चलते हैं। आगे पूछा था आपसे, देखिए क्या पूछा है भी, हाँ आ गया कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? मित्रों, अगर आपको फोन स्क्रीन साफ दिखाई ढंग से नहीं दे रही है तो मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आप मिलान कर लो कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपसे कथन सत्य पूछा है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन सत्य आपका कौन सा होगा? बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन में से कथन आपका बताओ। यह है प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, ये तो आपका गलत है। यह अनेक पक्षियों का आवास स्थान है, ये आपका सही है। यह तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गलत है भाई। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी अपने प्रवास करने के लिए आते हैं, ये सही है। तो ए और डी आपका सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा माना जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा, केवल बी और डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? बी और डी आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। केवल देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें केवल बी और डी आपका सही होगा। आगे देखो दोस्तों, अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली एल्वनिया जल की मछली नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है जो आपकी एल्वनिया जल की नहीं है? कतला, रोहू, हिल्सा या कॉमन कोर्ब? तो जो भी मेरे प्यारे मित्रगण यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लो करके, बी ऑप्शन लो करके आए थे रोहू को, उसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एल्वनिया जल की मछली कौन सी नहीं है आपकी? रोहू नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मित्र मेरे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिए कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने के लाभ है, ये बाद में करेंगे अपने, इसको एक बार 7 को छोड़ दो, थोड़ा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देखो भाई, आगे चलिए मित्रों। नेक्स्ट आपके, हाँ ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई कि राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा जो पगड़ी पहनते हैं उस पगड़ी को क्या कहा गया है?
लहरिया कहते हैं, मंदिर कहते हैं, आंटी वाली कहती हैं या मोरठा की पगड़ी कहते हैं। तो उसको दोस्तों आपके मोरठा की पगड़ी कहती हैं। आपका सही के कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भैया आपसे। आगे पूछा गया देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा पढ़ाने की इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आया था आपके से कि निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है। अरे भाई कौन से आपके सूफी संत नहीं है, ये प्रश्न पूछा था। ये कौन सा है भाई, 11 नंबर है क्या। अरे भाई सूफी संत के बारे में बात की गई है, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले 9 नंबर को देते हैं। 9 नंबर है, एक सूची का 2 सूची से मिलान करना है। प्रश्न आपका 9 नंबर ये है। ठीक है, तो 9 नंबर में आपका मिलान हो जाएगा इकतारा। इकतारा क्या है दोस्तों, इकतारा क्या होता है। अरे भाई मेरी इकतारा क्या होता है, कमेंट करो फटाफट से, कमेंट कर दो इकतारा। गुरुजी इकतारा तो वाद्य यंत्र है जो मेरा भाई बजाया करती थी। ठीक है, ए का 3 से मिलान हो जाएगा। ठीक है, बी का किससे मिलान होगा, अलगोजा। अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है, बी का 4 से मिलान हो जाएगा। ठीक है, सी का 2 से मिलान हो जाएगा, यानी रावण आता है वो क्या है, क्या जाता है दोस्तों, भोंपा के द्वारा बजाया जाता है। नगाड़ा इस ये 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके बाद में करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्या प्रश्न पूछा, 11 नंबर पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अनुत्तरित और परवलय दर्पण। ये था प्रश्न, आपको मैं बोल देता हूँ। ये एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। तो बताओ इसमें कौन सा विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका ये जो दर्पण होता है वो आपका समतल दर्पण होता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका कि उत्तल दर्पण रिक्स्थान कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहा गया है। अरे भाई उत्तल दर्पण को तो सभी को पता है कि उत्तल दर्पण होता है, उसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन रह गया था ना अपना कि बाद में करेंगे। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है। अरे भाई सूफी संत आपकी कौन से नहीं है, क्या बाबा फरीद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, दादू दयाल जी है या अमीर खुसरो है। तो सूफी संत मित्रों आपके दादू दयाल जी नहीं है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे चलिए लाडलों, अरे लाडलों आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अब देखिए आपसे पूछा गया, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल भाई। देखिए मित्रों थोड़ी फ़ोटो मेरे पास साफ नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसमें ये होगा। ठीक है, नदियों से क्वेश्चन आया था आपके, तो नदियाँ दी गई थी आपसे कौन कौन सी, देखिए भाई चंबल नदी थी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेना, जो नदियों वाला प्रश्न आया था ना आपका, उसमें दोस्तों आपका चंबल वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ये फोटो है एक स्टूडेंट मैंने भेजी है मेरे पास है, तो ये फोटो है धुंध है तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको सीधे इसमें आंसर बता देता हूँ कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन आया था अंकलूड फॉसिल्स पर क्या आपका 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या था भाई आपसे, क्या पूछा 16 नंबर क्वेश्चन में। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको अगर कहना था राष्ट्रीय अमरूद उद्यान, जो भाई मेरे राष्ट्रीय अमरूद उद्यान करके आए थे उनका सही होगा। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन आपका फिर एक नदियों से आता है, जो भी आपका नदी है चाहे बांध कहाँ से होता है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है, जो आपसे क्रम पूछा था कि कहाँ कहाँ से ये होता है, तो वो होता है आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका बी हो जाएगा पुष्कर, 18 में बी कर देना पुष्कर। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पे थोड़ा धुंधला सा था, इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिए, आप मिलान कर लेना कि आपका सही है क्या। अब देखो भाई 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अमर सिंह राठौड़, महाराजा गंगा सिंह, गज सिंह, राणा सांगा या विजय सिंह राठौड़। तो देखिए आत्मसम्मान और बलिदान के रूप में जिनको याद किया जाता है वो किया जाता है अपने भाई मेरे अमर सिंह राठौड़ को। 19 का ए करेक्ट माना जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आगे आया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, लोहे पर जिंक, अरे भाई लोहे पर जिंक लगाना ये क्या कहलाता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा। गुरुजी ये तो क्वेश्चन कौन सा है भैया आपका, सर जी ये तो क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। तो लोहे पर जिंक लगाना ये कहलाएगा आपका ईसद लेपन। ठीक है, ए का डी से 4 से मिलान। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गुरुजी ये कहलाएगा संघनन, बिल्कुल सही है। गर्म करने पर द्रव का गैसों में बदलना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर जी वाष्पीकरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो दोस्तों,
क्या करते हैं, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है भाई आपसे, आगे प्रश्न पूछा देखिए 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अरे लाडलों मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। अंगूरों का किण्वन, भोजन का पाचन, हिमशैल का पिघलना। तो हिमशैल का जो पिघलना है दोस्तों, ये क्या आपका मित्रों, ये आपका क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई आपका पेपर बहुत ही मजेदार आया है और लगभग सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को सही करके आए हैं। आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या पूछा है, 23 नंबर पूछा आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना आपका, ठीक है। प्रश्न है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है। राजस्थान में कौन सी प्रकार का परमाणु रिएक्टर है, तो ये देखो लगभग लाडलो ने यहाँ पे सही किया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका देखो IPHWR 590, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला सवाल आपसे पूछा है देखो कि ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया। अरे भाई ग्राम स्वराज अभियान है, ये किसके अंतर्गत चलाया गया, तो ये तो सभी को पता है कि ये चलाएगा आपके सबका साथ सबका गांव सबका विकास, इसके अंतर्गत चलाया गया, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 25 नंबर। देखो भाई 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ की गई थी। अरे भाई मेरे, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक रखी गई ना, ये कहाँ पर रखी गई गुरुजी, ये तो उदयपुर में रखी गई। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन को आप लो करो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। आगे क्या पूछा, आगे पूछा गया आपसे देखो, मैं निकालता हूँ 1 मिनट रुको भाई, प्रश्न निकालता हूँ। हाँ, कि आगे प्रश्न है देखो कि निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री आपका सचिन पायलट नहीं रहा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर की वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। जहाँ तक मुझे अंदाजा है ये किया गया लगभग आपके 104वें संविधान संशोधन के तहत। 28 का शायद ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लेना, फुल मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा, ठीक है। आगे देखो मित्रों, आगे आगे कौन सा, ये 28 है, ठीक है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में क्या पूछा है, 29 पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो रेखा, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन या मिथुन चक्रवर्ती। सभी को पता है कि दादा फाल्के पुरस्कार है ना, वो आपके मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा आपका क्या है दोस्तों, इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न आया था आपसे, पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों, देखिए देखते हैं कि राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना है। अरे भाई राजस्थान की कौन सी नदी पर मेजा बांध है, सभी को पता है कोठारी नदी पर बना है। ऑप्शन डी को कीजिए लोग, गोली मारो डी ऑप्शन को। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट हमारा लाडलों। अरे लाडलों अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना आपका 31 नंबर क्वेश्चन में कि पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन, क्या ये सही है आपका। तो शाकाहारियों में पूर्ण पाचित भोजन, क्या ये सही है। बिल्कुल दोस्तों ये आपका सही होगा कि शाकाहारियों में पूर्णतः पाचित भोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन आप बी करेक्ट कर दो दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। आगे पूछा है कि मछली में श्वसनंग है। अरे दोस्तों मछली में श्वसनंग कौन सा है, श्वास रंध्र है, फेफड़े हैं, कलोम है या फंग है, बताओ कौन से हैं। तो मछली में जो आपके दोस्तों श्वसनंग होते हैं वो कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके दोस्तों कलोम। कौन से होते हैं, कलोम होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट कर दो आप। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे मैथ के क्वेश्चन आए हैं भाई, मैथ के क्वेश्चन बाद में देखेंगे अपने, पहले थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अरे भाई मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा, ये होता है दोस्तों आपके छोटी आंत, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट माना जाएगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई। 37 है कि ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी स्त्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वह कौन सी है दोस्तों। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भाई मेरे आपके 37 नंबर क्वेश्चन में अग्नाशय हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों पशु परिसर एग्जाम के लिए दोस्तों मैंने आपकी जो आंसर की इसके लगभग 40 क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो अब बाकी के क्वेश्चन बोलने में दिक्कत आती है थोड़ी
तो बाकी के क्वेश्चन है ना, बोलने में दिक्कत आ रही है, गला खराब है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में एक और अपलोड कर दूंगा। आप नीचे दोस्तों कमेंट कर देना कि आपको आंसर की मिली है या नहीं मिली है। बाकी क्वेश्चनों के अगर आप आंसर को ढूंढ लेते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी भी आंसर की निकाल यहाँ पे डाल दूंगा। वैसे बहुत यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन्होंने भी आंसर की डाल के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।